स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पाठ 15 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो समतल आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई को योग को परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना ए जहाँ पर भुजा है। समपंचभुज का परिमाप होता है 5a जहाँ पर ए भुजा की माप है। तो आप देखते हैं उदाहरण 1। एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 93 सेंटीमीटर है। खेत का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो क्या आ गया 372 मीटर आ गया। रणदीप का आयताकार मैदान के 5 चक्कर लगाता है जिसकी लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। रोहन भी वर्गाकार मैदान के 5 चक्कर लगाता है जिसकी एक भुजा 230 मीटर है। बताइए कौन अधिक दूरी तय करता है। तो पहले आयताकार मैदान के परिमाप निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 4500 मीटर। फिर वर्गाकार का 920 मीटर। तो अतः रोहन ने रणदीप से अधिक दूरी तय करता है। कितनी 4600 मीटर इसकी है, 4500 इसकी है, तो यानी कि 100 मीटर दूरी अधिक तय करता है। अब आ जाइए प्रश्नावली 15.1 पर। उन आयतों का परिमाप ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई निम्नलिखित है। तो परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका पहला 2, 7.5 और 4.5 क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रश्न हल करने हैं। तो इसका परिमाप आप देख सकते हैं वर्ग है। वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुना भुजा यानी कि 4 गुना 3 12 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका परिमाप 3 गुना 4। पंचभुज का 3 गुना 5। ये समबाहु त्रिभुज भुजाओं का योग 4 + 4 + 5 और ये आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन सूत्रों की सहायता से आप इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उन वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनका परिमाप नीचे दिया गया है। तो परिमाप दिया गया है तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। परिमाप की जगह हमने परिमाप रख दिया 4 गुना भुजा को x मान लिया। तो x बराबर आ गया 28.4 बटे 4, 4 सत्ते 28 2। तो भुजा आ गई 7.2 सेंटीमीटर। उन वर्गों के परिमाप ज्ञात कीजिए जिनकी भुजा की नाप दी गई है। भुजा दी गई है तो 4 गुना 12.5 4 गुना भुजा होता है। इसी तरीके से सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। दी गई मापों के आधार पर सूत्र द्वारा परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका भी ऐसे निकल जाएगा। वर्गाकार का हो जाएगा 4 गुना भुजा। इसका भी ऐसे हो जाएगा। छठा है एक कपड़ा 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर झालर लगाने में कितने मीटर झालर लगेगी। परिमाप निकालना है 3 गुना 1 3 मीटर लगेगी। एक आयताकार मैदान, इसमें भी परिमाप निकाल लेंगे। यह भी आयताकार है तो परिमाप 2 चक्कर लगाने हैं यानी कि जो भी परिमाप आएगा उसको आप 2 से गुना कर देंगे। एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है। इसके चारों ओर तार की सीमा बनानी है तो 25 गुना 4 तो यानी कि 100 मीटर तार लगेगा। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चलने पर 400 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। मैदान के किनारे की माप ज्ञात कीजिए। 400 ये परिमाप दे रखा है 4 गुना भुजा 400 बटे 4 तो भुजा कितनी आ गई 100 आ गई। इस तरीके से सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। अब आता है आपका क्षेत्रफल। किसी आकृति में घिरे तल के भाग के परिमाण को उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं। उपरोक्त आकृतियों को देखिए। प्रत्येक समतल आकृति में छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल यानी कि अंदर वाला भाग और जो किनारे होते हैं वो परिमाप कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि भुजा गुना भुजा।
अब उदाहरण देख लेते हैं। एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर यानी कि 36 गुणा 36 1296 मीटर वर्ग में लिखेंगे इसका उत्तर। 60 मीटर लंबाई वाले आयताकार बाग का क्षेत्रफल 2400 है, बाग की चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 2400 मीटर, लंबाई दे रखी है हमको 60, चौड़ाई निकल जाएगी। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2400 बटे 60, 6 चौको 24, 40 आ जाएगी आपकी, 40 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इसी तरीके से इन्हीं सूत्रों के सहायता से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। अब है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 153 गुना 153 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। उन आयतों का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। अगला है मेरी शाला का सूचना पट 200 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। एक तख्ता वर्गाकार है तो इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। मेरे भाई के पास वर्गाकार मेज है, इसमें भी भुजा का स्क्वायर। इसमें फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। एक किताब की लंबाई पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। पोस्ट कार्ड की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। वर्ग क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा को आधा कर दे, यानी वर्ग की भुजा को आधा कर दे, मान लीजिए x बटे 2 कर दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा प्रभाव। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो x बटा 2 गुना x बटा 2, तो x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कुल क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होता है, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर है इसी तरीके से दोगुना कर दें, तिगुना कर दें। 10वां है एक रजत 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर लंबाई वाले एक फर्श पर वर्गाकार टाइलें बिछवाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसको 0.5 से गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न है आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आयत की लंबाई को दुगना कर दें और चौड़ाई को वही रखें। लंबाई को दुगना कर दें, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को दुगना कर दें 2x और चौड़ाई को वही रखें x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अन्य भाग हम कर लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अभ्यास में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।